वेल दोस्तों, क्या आप भी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं? ऑफ कोर्स जाते होंगे, लेकिन क्या सर्दी बुखार खांसी के लिए कोई भी दवाई ले लेते हैं, या लेते हैं तो किसी भी दाम पर ले लेते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जेब पर बहुत बड़ा खतरा और डाका पड़ रहा है। ये वीडियो पूरा आपके लिए है, तो प्लीज मेक श्योर करें कि एंड तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बड़ी साजिश के तहत आपकी जेब ढीली की जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि कैसे? तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आपके घर में किसी को बुखार आता होगा तो आप सबसे पहले बुखार की गोली का सेवन करते होंगे, राइट? लेकिन जो बुखार की गोली आप खा रहे हैं, यदि आपसे सवाल किया जाए कि उस गोली की कीमत क्या है, तो आप सरलता के साथ जवाब देंगे 30 रुपए में 10 गोली का पैकेट मिल जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर पर। यही बोलेंगे, है ना? लेकिन आपको पता नहीं है दोस्तों कि आपकी जेब में बुखार की गोली बनाने वाली दवा कंपनी ने बड़ी डकैती कर दी है। आप आश्चर्य में पड़ गए होंगे, है ना? लेकिन यह सच्चाई है, क्योंकि जिस गोली को आप 30 रुपए में खरीद रहे हैं, असल में उसकी कीमत महज 10 रुपए है, यानी 20 रुपए की चपत आपको लग गई है और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि मेडिकल दुकानदार ने आपको ब्रांडेड दवा थमा दी है। यदि आपने जेनेरिक दवा की खरीदी की होती तो आपकी सीधी सीधी 20 रुपए की बचत हो जाती। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम इसी बात को बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी दवा कंपनियां, दवा डीलर्स, विज्ञापन कंपनियां, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कुछ डॉक्टर्स आदि ने मिलकर एक बड़ी चेन बना ली है, जो जानबूझकर ब्रांडेड दवा यानी महंगी दवाओं की बिक्री करते हैं और आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आम आदमी बेचारा मजबूरी में ब्रांडेड दवा खरीदता जा रहा है। क्या करता? उसके पास तो मजबूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे वो पर्चे में लिख कर दिया है। तो इस तरह देश में आम जनता को सीधे तौर पर लाखों करोड़ों रुपए का चूना या चपत लगाई जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रांडेड दवाओं के नाम पर देश में चल रही बड़ी लूट का भांडाफोड़ करेंगे। साथ ही हम भारत सरकार के नियम और कानून के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि सरकार जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, ताकि आम आदमी को सस्ती दवा मिल सके। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे कि आखिर जेनेरिक दवाएं होती क्या हैं। तो दोस्तों, अंत तक हमारा वीडियो जरूर देखिए और हाँ, आखिर में अपना कमेंट देना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, लैबटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको पता है जेनेरिक दवाएं होती क्या हैं? हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपके लिए जानना जरूरी है कि सभी दवाएं अपने आप में एक केमिकल सॉल्ट होती हैं। इन्हें परीक्षण के बाद अलग अलग रोगों के लिए बनाया जाता है। आप सिर्फ इतना समझ लें कि जिस दवा को आप लेने जा रहे हैं उसके कॉम्पोजिशन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि दवाओं को बनाने में मल्टीपल सॉल्ट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो, दर्द और बुखार के लिए आप जेनेरिक पैरासीटामोल का सेवन करते हैं, तो उसके निर्माण में कंपोजिशन यानी किन किन सामग्री या रासायनिक सॉल्ट का इस्तेमाल या उपयोग किया गया है, यह देखना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, जेनेरिक दवाओं को खरीदने से पहले उसके कंपोजिशन को जरूर देख लें। आपको बता दें कि ब्रांडेड की तुलना में जेनेरिक दवाएं बहुत ही सस्ती होती हैं और इसे सरकार के जन औषधि केंद्रों से खरीदा जा सकता है। आपको बता दें कि जेनेरिक दवाएं बहुत ही सस्ती होती हैं दोस्तों। चौंकाने वाली बात यह है कि सर्दी खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी जो ये रोजमर्रा की तकलीफें होती हैं, उनके लिए जेनेरिक दवा महज 10 पैसे से लेकर 1.5 रुपए प्रति टैबलेट में उपलब्ध है। ब्रांडेड में यही दवा 1.5 रुपए से लेकर 35 रुपए तक चली जाती है। हालांकि ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों की दवाओं के असर में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ नाम और ब्रांड का अंतर होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोस्तों, दवाइयां मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट से बनती हैं, इसलिए दवा खरीदते समय उसके सॉल्ट पर ध्यान देना चाहिए, ब्रांड या कंपनी पर नहीं। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बनी जेनेरिक दवाइयों का असर भी ब्रांडेड दवाइयों के बराबर ही होता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जेनेरिक दवाओं की डोज और साइड इफेक्ट्स ब्रांडेड दवाइयों जैसे ही होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ब्रांडेड दवाएं महंगी क्यों होती हैं और जेनेरिक दवाएं इतनी सस्ती क्यों होती हैं? तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि पेटेंट ब्रांडेड दवाइयों की कीमत कंपनियां तय करती हैं। इनके रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग पर बहुत खर्चा किया जाता है, जबकि जेनेरिक दवाइयों को सीधे
मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनके ट्रायल्स भी पहले ही हो चुके होते हैं। जेनेरिक दवाइयों की कीमत सरकार के हस्तक्षेप से तय की जाती है और इनके प्रचार पर कुछ खर्चा नहीं किया जाता। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि जेनेरिक दवाओं के ग्लोबल ग्रॉस एक्सपोर्ट्स में भारत जेनेरिक 20% की हिस्सेदारी रखता है और दुनिया में लगने वाले 60% टीकों का आपूर्तिकर्ता भी भारत है। इसीलिए दोस्तों, हमारे देश को ग्लोबल फार्मेसी भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में आम गरीब इसलिए इलाज नहीं करा पाते कि दवाओं की कीमत जो है वो उनकी क्षमता से बाहर हो जाती है। इसलिए अब सरकार की आंख खुल गई और सरकार ने नए नियम के तहत डॉक्टरों पर दबाव बनाया है कि वे अपने पर्चे पर जेनेरिक दवाएं ही लिखें। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार अगर डॉक्टर्स इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है या फिर छपा पर्चा देने की हिदायत भी दी गई है। इसके पहले भी भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 2002 में पेशेवर आचार संबंधी नियमन में जेनेरिक दवाएं लिखने पर जोर दिया गया था, लेकिन इसमें दंडात्मक कार्यवाही का उल्लंघन नहीं था। लेकिन अब भारत सरकार दवाओं पर बड़ा खर्च कर रही है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से लेकर 80% तक सस्ती होती हैं। इसीलिए गरीब लोग दवाओं की पूरी खुराक लेंगे और जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दवा कारोबारी भारत में ही नहीं, दुनिया में भी अनैतिक तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। डॉक्टरों को महंगे उपहार देकर मरीजों के लिए महंगी दवाएं लिखवाने का प्रचलन अब लाभ का धंधा बन गया है। जिस तेजी से मेडिकल क्षेत्र में लूट तंत्र का विस्तार हुआ है दोस्तों, उसके शिकार डॉक्टर तो हुए ही हैं, साथ ही सरकारी तंत्र भी हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि किसी कानून को अमल में लाने में भी ये लॉबी रोड़ा अटकाने का काम करती है। दवा कंपनियां अपना कारोबार विज्ञापनों और डॉक्टरों को मुनाफा देकर ही फैलाए हुए हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि अगर डॉक्टरों को उपहार देने की कुप्रथा पर कानूनी रोक लगा दी जाए तो दवाओं की कीमतें 50% तक अपने आप कम हो जाएंगी। वहीं सरकार ने इस लॉबी को सबक सिखाने के लिए सस्ती दवाओं के लिए देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल दिए हैं। वर्तमान में देश भर में दोस्तों इनकी संख्या 9400 के करीब है। इन्हें और बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार ने देश में 2000 और नए केंद्र खोलने की स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस भी दी है। दवाओं की इन दुकानों की खास बात तो यह है दोस्तों कि यहां मिलने वाली जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से लेकर 90, जी हां 90% तक सस्ती होंगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स के लिए सरकार ने क्या रेगुलेशंस बनाए। तो हम आपको बताते हैं कि रेगुलेशंस के मुताबिक डॉक्टर्स को जेनेरिक नामों का उपयोग करके दवाएं लिखनी चाहिए और अनावश्यक दवाओं को लिखने से बचना चाहिए। डॉक्टर को नियम के बारे में ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि बार बार उल्लंघन करने पर डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। रेगुलेशंस में कहा गया है कि मरीज को जो सावधानी बरतने के नियम बताए हैं वो पर्चे में पढ़ने योग्य होना चाहिए और पर्चे पर बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन टाइप और प्रिंटेड होने चाहिए। रेगुलेशंस में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर्स को सिर्फ वही जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए जो बाजार में उपलब्ध हैं और मरीजों के लिए सुलभ हैं। इसके अलावा दोस्तों, रेगुलेशंस में डॉक्टर्स को सामाजिक दायित्व को भी समझने की बात की गई है। यहां तक कि मेडिकल छात्रों को जेनेरिक दवाओं के बारे में जनता को शिक्षित करना चाहिए। चलते चलते दोस्तों, आपको यह भी बताना जरूरी है कि वर्ष 2021-22 में भारत ने 24.47 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया था। इसके 2030 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अब डॉक्टरों के लिए सरकार ने जेनेरिक दवा ही लिखने के जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका ईमानदारी से पालन होता है तो रोगी कम खर्च में जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। भारत का दवा उद्योग भी फलेगा फूलेगा। जेनेरिक दवाओं को लेकर सरकार की सीधी मंशा यह है कि गरीब व्यक्ति भी आसानी से अपनी बीमारी का उपचार कम दाम में करा सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जेनेरिक दवाओं को लेकर डॉक्टरों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज
इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारा और आपका जो चैनल है लैबटेक चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में मैं जुनैद हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।